हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कल का जो मैंने आपको बताया था सहचारी कोलाइड। सहचारी कोलाइड में याद है आपको क्या बताया था मैंने? सहचारी कोलाइड में मैंने बताया था कि एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर सहचारी कोलाइड बनते हैं, एक निश्चित सांद्रता होती है जिसके ऊपर क्या बनती हैं, मीसेल बनती हैं या सहचारी कोलाइड बनते हैं। उसे हमने CMC कहा था, क्रांतिक। मैंने आपको तो क्रिटिकल मीसेल कंसंट्रेशन, क्रांतिक मीसेल सांद्रता, ठीक है ना। अब ये मीसेल कैसे बनती है, क्या ये मीसेल है? देखो, मीसेल में मैंने आपको बताया साबुन में और डिटर्जेंट में बनती है। तो हम आज मीसेल बनाने की जो क्रियाविधि है उसके बारे में बात करेंगे। आपको ध्यान होगा कि जो हम कपड़े साफ करते हैं, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उन्हें कपड़ों को साफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कपड़े जब साफ करते हैं तो हम उसमें साबुन लगाते हैं या फिर डिटर्जेंट में धो के छोड़ देते हैं। ऐसे तो होता है। आपको पता है कि हमारा कपड़ा गंदा ही क्यों होता है? सबसे पहली बात जानकारी है आपको, गंदा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे कपड़े हैं उन पर चिकनाई लगी रहती है। सबके कपड़े गंदे होने का मेन कारण चिकनाई होती है, क्योंकि जो वातावरण है उसमें तो धूल के कण परमानेंट रहते हैं। देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक बढ़िया शर्ट लीजिए, बेहतरीन, और रेत पे ऐसे पूरा रेत उस पर डाल दीजिए और उस पर जरा सी भी चिकनाई नहीं होनी चाहिए। तो आप उस शर्ट को जैसे ही झटक देंगे वो सारा का सारा रेत उससे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और वो गंदी नहीं होगी। लेकिन अगर उस कण में या उसमें कुछ कणों में कहीं भी चिकनाई है या हमारी जो शर्ट है उस पर कहीं भी चिकनाई होगी, वो रेत, वो मिट्टी के कण उस पर वहीं चिपक जाएंगे और हमारी जो शर्ट है वो कैसी हो जाती है, गंदी। ठीक है। अब हम इसे साफ करते हैं। तो साफ करने के लिए आपकी मम्मी इसे डिटर्जेंट से और साबुन से धोती है या आप खुद भी धोते हैं। तो कैसे काम करेगा, आज हम इस चीज़ में आपको बताएंगे मीसेल निर्माण की क्रियाविधि, और साथ साथ हम आपको बताएंगे कपड़े साफ करने की विधि। ठीक है। तो हमारा हेडिंग रहेगा भाई, मीसेल निर्माण की क्रियाविधि तथा कपड़े साफ करने की विधि। ठीक है। अब साबुन क्या होता है? जो साबुन है, साबुन उच्च वसा अम्लों के, उच्च वसा अम्लों के, मुख्य रूप से बात कर रहे हैं कपड़े धोने के साबुन के, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। पोटेशियम लवण होते हैं। इनका सामान्य सूत्र RCOONA या M दे देंगे हम, मेटल, धातु। वो धातु सोडियम भी हो सकती है और पोटेशियम भी। यहां तक का इसका नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये RCOOM होता है। ठीक है भाई। अब ये जो R है, यहां मैंने आपको बात करी उच्च वसा अम्ल। उच्च वसा अम्ल का मतलब ये होता है कि जो हमारा ये R है, इसकी वैल्यू कम से कम 10 तो होती ही होती है। ठीक है। 10 से नीचे के कार्बन नहीं होते, 10 से ऊपर के कार्बन, उन अम्लों को हम वसा अम्ल कहते हैं।
जो 10 से ऊपर होगी कम से कम, ठीक है। तो जो हमारा एसिड होता है, वसा अम्ल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि वे वेजिटेबल्स से या हमारे किससे पाए जाते हैं, वे हमें वसा से, फैट जो होती है उससे प्राप्त किए जाते हैं। या तो वेजिटेबल से मिलेंगे या फिर मिलेंगे वो हमारे एनिमल्स से, ठीक है। तो उच्च वसा अम्ल जो हमारा, देखो आपने जो कक्षा 11 में पढ़े थे वहाँ अम्ल पढ़े थे एसिड RCOOH, तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मोनो मतलब 1, जिनमें एक COOH हो, वे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। और इन्हीं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों को जब कार्बन की संख्या 10 से ज़्यादा हो तब हम इन्हें उच्च वसा अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च वसा अम्ल कहते हैं। तो बात हुई RCOON, यहाँ तक होता है। तो RCOON में हम एग्जाम्पल लेते हैं। मुख्य रूप से साबुन की जब बात चलती है तो मुख्य रूप से बात करते हैं सोडियम, आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, स्टेरेट की, सोडियम स्टेरेट। तो सोडियम स्टेरेट का फार्मूला होगा C17H35COON। ये जैसे ही पानी में घुलता है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, C17H35COO, एक नेगेटिव और एक सोडियम, माने एक ऋणायन और एक धनायन। अभी जो ऋणायन बना है इसका मेन काम होता है हमारा क्या करने में, कपड़े धोने में और मीसेल के निर्माण में। इसी से मीसेल का निर्माण होता है। ये जो C17H35COOH होता है, C17H35COO नेगेटिव, इसमें आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ से हम लेते हैं RCOO, तो ये COO तो ये हो गया हिस्सा, तो ये हिस्सा है R, कैसा हिस्सा है R। तो ये जो हिस्सा है R वाला C17H35 है, इसमें ये वाला हिस्सा होता है हमारा जल विरागी। कल मैंने बताया था आपको जो सहचारी कोलाइड होते हैं उनमें जल विरागी और जल रागी दोनों भाग होते हैं। और ये जो हिस्सा है इधर का, ये है जल रागी। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझ लीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। अब इस C17H35 का मतलब ये हो गया कि ये लंबा, हम बनाए कितने कार्बन, 17 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे यहाँ से कंटिन्यू है, 13 14 15 16 17 और COON, ये COO नेगेटिव, ठीक है। तो ये इतना हिस्सा, दिस वन, ये है हमारा हाइड्रोफिलिक जल रागी, जल स्नेही। और ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ तक, ये जो सब था, ठीक है, ये सब लंबी चेन, ये है हमारी हाइड्रोफोबिक, माने ये जल से क्या करती है, फोबिया करेगी, डरेगी। जल विरागी या जल विरोधी, ठीक है। अब इस पूरी इतनी बड़ी जो स्ट्रक्चर है इसे हम इतना नहीं दिखाते हैं, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और इसके बाद 17 के बाद C डबल बॉन्ड O और तो ये हमारे 17 कार्बन, कितने कार्बन होंगे, 17। जहाँ जहाँ एक एक मोड़ दिख रहा है वहाँ एक एक कार्बन को हम शो करते हैं। इस कार्बन को हमने ऐसे लिख दिया CH3 CH2, फिर ऊपर CH2, ऐसे चल रहे हैं जिग-जैग। तो इसे भी हम इस तरह से भी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, बात वही होती है, ठीक है। तो ये हमारा
इसको हम फिलहाल ऐसे प्रदर्शित करेंगे एक लंबी सी जिगजैग में। तो ये जो हिस्सा आपका आ गया इस वन, अब आप देखें किस प्रकार से हमारा क्या बनता जा रहा है, मिसेल बनेगी इससे हमारी। तो ये हो गया हमारा, ध्यान होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हमारा सी। अभी तो मैंने आपको 17 बना के दिखाई, आपको जरूरी नहीं है कि आप 17 बनाएं बार बार, ये अंडरस्टूड में रहता है कि ये लंबी चेन है, ठीक है। तो ये हमारा किसका पार्ट हो गया, ये हमारा हो गया भाई साबुन का पार्ट। और ये जो पानी भरा है, इस पानी में साधारणतः जो साबुन होती है उसके कण, देखो ये वाला हिस्सा कैसा है, इस वाले हिस्से को देखो हम इसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे केवल नेगेटिवली। ये नेगेटिव मतलब ये वाला हिस्सा और ये उसकी पूंछ, ठीक है। तो पूंछ वाला हिस्सा इसका जल विरागी होता है और सिर वाला शीर्ष भाग जल कैसा होता है, स्नेही होता है। तो जब हम पानी में से बोलेंगे तो जब पानी में साबुन के कण हैं तो वो इस तरीके से रहते हैं। देख रहे हैं, मैंने आपको ये नेगेटिव वाला अंदर की तरफ बनाया है। क्यों बनाया है, ये पूंछ ऊपर को बनाई है क्योंकि पूंछ पृष्ठ की तरफ रहेगी, क्योंकि जल रागी कौन सा हिस्सा है, नेगेटिव वाला। और जल से प्रेम कौन करेगा, नेगेटिव वाला हिस्सा। और जब ये जल रागी है तो अंदर की तरफ कौन सा हिस्सा रहेगा, जल वाला। और बाहर की तरफ कौन सा रहेगा, जो जल विरोधी होता है। क्लियर, समझ में आ गया आपको, ये ऐसी स्थिति रहती है। अब मिसेल कैसे बनेगी यहाँ देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने इस पानी के अंदर एक कपड़ा डाल रखा है। क्या डाल रखा है, कपड़ा। ये देखिए, ये कपड़ा है, ठीक है। और इस कपड़े के ऊपर एक चिकनाई का कण है। क्या है, चिकनाई का कण। जरा देखना आप किस तरीके से मिसेल बनाने जा रहे हैं। ये हमारा एक चिकनाई का कण इसके ऊपर है, ये कपड़े के, तो कपड़े के ऊपर चिकनाई है। ये मोटे मोटे बना रहे हैं, दिखते नहीं है, कैनॉट सीन बाय द आईज। ये चिकनाई का कण है, बहुत सूक्ष्म। और इस कण के चारों ओर जो ये किसके कण थे हमारे, जो हमारे साबुन के कण थे, जो हमारे दो हिस्से में थे, एक पूंछ वाला और एक शीर्ष वाला। तो ये जो पूंछ वाला हिस्सा है वो तो इसके साथ, ये जो इसके कांटे हैं ये इसमें गड़ जाएंगे इस प्रकार से। ये देखिए, और ऐसा माना जाता है कि एक बूंद के चारों ओर ये 100 तक अणु हो सकते हैं। जैसे ही इसकी सांद्रता CMC से ऊपर पहुंचेगी, मिसेल का निर्माण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मिसेल का निर्माण हो जाएगा। और ये चिकनाई का कण किस पे लग रहा है भाई, ये कपड़े पे लगा है। इसके चारों तरफ इस प्रकार से कौन इकट्ठा हो गया, साबुन के कण इकट्ठे हो गए, ठीक है। दिखते नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म चीज है जो आपको दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से। और ये जो चिकनाई है इस पर लगी थी हमारा मैल, ये मैल के कण, जिससे हमारे कपड़ा गंदा हो रहा था, ठीक है। अब ये पूरी एक मिसेल बन गई, दिस इज मिसेल। वह ताप जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण होता है क्राफ्ट ताप कहलाता है। कल भी बताया था मैंने आपको, क्राफ्ट ताप। और वह सांद्रता जिसके ऊपर मिसेल का निर्माण होता है अब ये एक सहचारी कोलाइड हो गया, ठीक है। ये हो गई हमारी मिसेल बन गई। उस सांद्रता को हम कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता, CMC। तो ये CMC से ऊपर हमारी सांद्रता आ गई, तो ये क्या हो गया आपका, एक पूरा मिसेल बन गया। अब
ऐसे ऐसे ये इस देखो छोटे छोटे अगर आप देखें तो ऐसे इसके पूरे कन के चारों ओर हो जाएंगे। अब क्या होता है, अब तुम्हारी मम्मी उस कपड़े को थोड़ी देर भिगो के रखती है तो सारी की सारी मिसेल उसमें बन जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो वो होता है क्या कहते हैं हमारा साबुन, वो इतनी मात्रा में डाला जाता है कि एक विशेष सांद्रता आ जाए, ठीक है। कम साबुन होगा तो अच्छी सफाई नहीं होती क्योंकि मिसेल प्रॉपर नहीं बन पाती हैं। तो जब साबुन डालने के बाद उसे हम भिगो के छोड़ देते हैं तो ये मिसेलों का निर्माण हो जाता है। अब तुम्हारी मम्मी उस कपड़े को लेगी और ऐसे करके रब करेगी, क्या करेगी, रब करती है। तो जब रब करती है तो ये साबुन के कण क्या होते हैं, बाहर की ओर भागते हैं। कौन भागता है, साबुन के कण। रब किया जा रहा है तो साबुन के कण ही तो हटेंगे, और ये साबुन के कण किसके साथ जुड़े हुए हैं, चिकनाई के कण के साथ। तो ये चिकनाई के कण को भी अपने साथ खींचते हैं, और चिकनाई का कण यहाँ से खींच जाता है और साबुन के साथ चला जाता है। और चिकनाई के साथ जुड़ी है भाई धूल के कण। ये देखो, ये मैंने आपको क्या दिखाए हैं, ये मैंने आपको जो ये दिखाया है ये धूल के कण है। और ये धूल के कण भी उस चिकनाई के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं और हमारा कपड़ा कैसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ऐसे साबुन जो CMC की सांद्रता जल्दी प्राप्त कर लेते हैं अच्छे साबुन कहलाते हैं। डिटर्जेंट पाउडर भी CMC सांद्रता से ऊपर आते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर जैसे आप पढ़ते हैं सोडियम लोरिल सल्फेट, मुख्य रूप से आप यही पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ा है आपने। सोडियम लोरिल सल्फेट CH3 CH2 होल 11 SO4 Na। इसमें ये पार्ट इतना देखिए R वाला पार्ट है, ये जल कैसा रहेगा, ये रहेगा जल विरोधी। और ये सल्फेट वाला पार्ट इतना, इसमें 2 आयन बन जाएंगे, नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन, ये रहेगा हमारा जल स्नेही नेगेटिव वाला पार्ट, ऋणात्मक पार्ट, ठीक है। और ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से क्या करेगा, डिटर्जेंट में भी क्या बन जाती है, एक मिसेल बन जाती है। तो इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। और जब हम रगड़ते हैं, रब करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, तो साबुन के साथ साथ चिकनाई के कण जाते हैं और उसके साथ धूल के कण या मैल के कण भी निकल जाते हैं और पानी के साथ बह जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये है हमारी मिसेल निर्माण की क्रियाविधि जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप इसके नोट्स बना लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। आपको बता दूं कक्षा 11 के लिए भी अब हमारी वीडियोस संभवतः मंडे से सोमवार से शुरू हो जाएंगी। जो कक्षा 11 में बच्चे हैं आप उन्हें भी बता सकते हैं, यदि वो भी हमारे से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वे हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमें चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, किसी भी जिले के, उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बच्चे जो अध्ययन कर रहे हैं वो कहीं से भी हों, हिंदी मीडियम से हों, तो वो हमें हमारे नंबर पर, मैंने इस नंबर हम आज फिर फ्लैश कर देंगे, ठीक है। वैसे हमने नंबर अपनी वीडियो में फ्लैश कर रखा है, कहाँ पर, जहाँ पर आप देखते हैं कि शुरू में जब हमारा क्या आता है, जब हमारा शुरू में इसका लिखा एक आपको धुन सुनाई देती होगी और उसके साथ साथ क्या होता होगा, टॉपिक लिखा था, तो वही नंबर भी लिखा है। तो उस पे नंबर पे आप हमारे क्या दे सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जो लड़कियां हैं वो हमें एक बार कॉल कर लें और बता दें कि सर मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। थैंक यू।